हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और पेपर की तैयारी बड़े मन से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हमने क्लास 10 के बच्चों के लिए 6 नंबर में हर साल पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूं, जो हमारे बोर्ड के परीक्षाओं में हमेशा ये पूछा जाता है। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न हमेशा 6 नंबर के पूछे जाते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर हम आपको बता रहे हैं वैसा कर लेंगे तो आपको 6 में 6 नंबर आपको यहाँ से फुल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है हमारा त्रिकोणमिति से पूछता है, जहां से आपको 6 नंबर का कंफर्म में 2 प्रश्न आएगा, एक आपको हल करना रहता है। तो आइए देखते हैं कि अगर इस प्रकार का प्रश्न आता है तो कैसे हल करेंगे। और इसमें इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो सबसे पहले आपको चित्र बनाना है, उसके बाद इसको हल करना रहता है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार का प्रश्न आएगा तो कैसे हल करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें जिसका पेपर होने वाला है। चलिए सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, उसके बाद इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि 60 मीटर ऊंचे किसी भवन के शिखर से, यहाँ पर आपका एक भवन दे दिया है। ठीक है, अब कह रहा है किसी मीनार के शिखर और पाद का अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश तथा 60 अंश है। तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का प्रश्न आपको 6 नंबर को देखने को मिल जाएगा आपके पेपर में। ये जो प्रश्न है पिछले साल आपके प्रश्न में आया था, तो अगर इस प्रकार का प्रश्न आता है तो इजीली आप कर ले जाएंगे अगर इसको सही से देख लेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक आपको भवन दिया है और एक आपको शिखर दिया है। ठीक है, भवन का हाइट आपको दे दिया है 60 मीटर और कह रहा है कि भवन के शिखर से मतलब एकदम ऊंचाई से जब मीनार को देखता है, मीनार का शिखर और पाद, पाद यानी एकदम भूमि देखता है, यानी अवनमन कोण यानी ऊपर से नीचे की ओर देखता है, तो क्रमशः 30 अंश और 60 अंश बनते हैं। तो ये जो मीनार है वो मीनार की क्या करना है, हाइट ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसका हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक तल ले लेंगे। ठीक है, हमने एक तल खींच लिया, आप भी एक पेपर में से तल खींच लीजिएगा। दो कह रहा है, एक क्या है, एक कह रहा है कि भवन है, तो भवन की हाइट ज्यादा है तो एक हमने यहाँ पर एक भवन ले लिया। ठीक है, और एक कह रहा है कि इसका मीनार है, तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, एक मीनार ले लेंगे। ठीक है, अब ये देखिए ये हमारा क्या है, भवन है। ठीक है, और भवन की आपको हाइट क्या कर दिया है, दे दिया है। यहाँ कह रहा है कि भवन की हाइट आपका क्या है, 60 मीटर का है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हाइट है वो आपको 60 मीटर दे दिया है। अब कह रहा है कि भवन के शीर्ष, ये हमारा क्या है, भवन का शीर्ष है। ठीक है, अब यहाँ पर से जो कोई व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, ये नीचे वाला जो है हमारा मीनार जो है, मीनार को जब देख रहा है, ठीक है, मीनार की क्या कर रहा है, जब शीर्ष पे देख रहा है तो एंगल कितना बनना है, 30 अंश बनना है। और जब पाद, पाद यानी ये इस वाले पॉइंट पे दिख रहा है तो इसका एंगल 60 अंश का बनना है। तो अवनमन कोण यानी ये होता है कि जब ये वाला इसके सामने वाली जो है बिंदु, ये वाली बिंदु, इसके नीचे जो एंगल बनेगा जब देखेगा तो अवनमन कोण होगा। जब ऊपर से देख ऊपर ऊपर की ओर देखेगा तो हमारा उन्नयन कोण बनता है। ठीक है, तो इस वाले बिंदु से, तो बिंदु इस वाले बिंदु से जब यहाँ पर देख रहा है, ठीक है, इस वाले बिंदु पे देख रहा है तो जो एंगल इसके बीच में बनना है वो कह रहा है कितना बनना है, ये वाला एंगल कह रहा है कि आपका 30 बन रहा है। ठीक है, 30 अंश का बनना है। ठीक है, और जब इस वाली बिंदु से जब नीचे की ओर देख रहा है, सेम यही पॉइंट है, लेकिन अब कहाँ देख रहा है, ये नीचे यानी ये मीनार पे देख रहा है। ऐसे ही ग्राफ आपको बना के हल करना रहता है। ठीक है, तो जब इसको हल करके देख रहा है तो ये इसका जो एंगल है, यानी यहाँ से लेकर नीचे वाला एंगल बनना है वो आपका कितना बनना है, 60 अंश का बनना है। ठीक है, तो ये आपका 60 अंश का बनना है। तो कह रहा है कि ये जो मीनार की हाइट है इसको मान लेते हैं एच है, यही हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, एच की वैल्यू ज्ञात करनी है। पूरे प्रश्न में क्या करना है, एच की वैल्यू ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए आपको दो त्रिभुज अब बनते हुए दिखेंगे। इस प्रकार का प्रश्न जब भी आता है तो यहाँ पर दो प्रकार के त्रिभुज बनते हुए देखेंगे, दोनों त्रिभुज को आपस में हल कर लेंगे तो हमारा यहाँ से आंसर आ जाता है। तो सबसे पहले हम इसको नामकरण कर देंगे। ये देखिए, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, यहाँ का पॉइंट हो जाएगा सी और ये वाला पॉइंट हो जाएगा डी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इस वाले बिंदु से हम लोग क्या करेंगे, ये वाला त्रिभुज जो है, इस वाले त्रिभुज के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसे एक त्रिभुज इसके लंबवत
खींच देंगे। ठीक है, तो अगर इसके लंबवत खींच देंगे तो ये वाला दूरी आपको पता ही है ऑलरेडी, यहां से लेकर ये वाला दूरी क्या होगा, एच होगा। क्यों? क्योंकि ये देखिए ये वाला मीनार के हाइट के बराबर है, तो मीनार की हाइट हमने अगर एच मानना है तो ये भी हमारा क्या होगा, एच होगा। तो जब ये हमारा एच होगा तो ये टोटल दूरी मीनार की जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक 60 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 60 माइनस एच हो जाएगा। यानी ये ए से लेके अब इस वाले पॉइंट को हम लोग मान लेंगे ई मान लेंगे। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर दो त्रिभुज बनेगा ए ई डी और एक त्रिभुज बनेगा ए बी सी। तो ये दोनों त्रिभुज को हम लेकर हल करेंगे तो हमारा एच का मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या करिएगा, सबसे पहले ग्राफ बनाइएगा। अब देखते हैं हल कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसे लिखेंगे तब हम लिखेंगे यहाँ पर तब त्रिभुज एक ले लीजिए, मान लीजिए ए बी सी ले लेते हैं, ए बी सी में। ठीक है, सबसे पहले हमने त्रिभुज क्या लिया, ए बी और सी लिया। ठीक है, अब ए बी सी ले लेते हैं। अब इसमें देखते हैं हल करके। अब त्रिभुज एबीसी में हम लगाएंगे tan थीटा का यूज करके। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिए जब ये वाला एंगल आपको यहाँ पर और याद रखिए ये वाला एंगल आपको 60 दिया है, तो जेड के हिसाब से ये वाला एंगल आपका कितना हो जाएगा, ये भी 60 अंश का होगा। ठीक है, तो 60 अंश के सामने वाली भुजा की ये हमारी क्या होगी, लंब होगी, और ये नीचे वाला बीसी यानी हमारा क्या होगा, आधार होगा। ठीक है, तो यही हमारा यहाँ पर लगने वाला है। अब यहाँ पर आपको पता है फार्मूला जो लगता है tan थीटा इजकल टू लंब बटा में आधार, यही फार्मूला आपको लगाना है। ठीक है, लंब बटा आधार, ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। आप अगर ये फार्मूला लगा के जाएंगे तो आराम से कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए tan थीटा का वैल्यू दिया है, थीटा की वैल्यू आपको दिया है 60 अंश दिया है। ठीक है, और यहाँ पर लंब यानी थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है, तो लंब आपका यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखिए लंब आपका क्या है, पूरा यहाँ पर ये ए बी की दूरी है, यानी कि आपका 60 ऑलरेडी दिया है, बटा में ये आधार आपका बीसी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बीसी, यानी इसको हम मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये वाला दूरी आपका एक्स हो जाएगा, तो ये हम मान लेते हैं एक्स। तो यहाँ से देखिए जब इसको हल करेंगे तो एक्स इधर चल जाएगा, tan 60 अंश का मान आपका √3 बटा में 60 बटा एक्स। तो अब इसको हल जब करेंगे तो एक्स का मान क्या हो जाएगा, 60 बटा में √3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका एक्स की वैल्यू आ गया। ठीक है, ये आपकी एक्स की वैल्यू है 60 बटा √3, यानी इसकी वैल्यू क्या है, 60 बटा √3, ये हो गया आपका एक्स का मान। यानी कि ई और डी की दूरी जो है ऊपर वाली दूरी, ये भी दूरी कितना होगा, 60 बटा √3 होगा। ठीक है, होगा ना, क्योंकि ई डी आपस में बीसी के दूरी के बराबर होंगे। अब यहाँ पर हम क्या त्रिभुज लेंगे, ए से लेंगे ई तक, ई से लेके ये वाला त्रिभुज छोटा वाला त्रिभुज लेंगे, तो यहाँ से हमारा हल हो जाएगा इजीली। ठीक है, तो अब ये छोटा वाला त्रिभुज हम ले लेंगे, त्रिभुज ए बी ए ई डी में। ठीक है, तो हम यहाँ पर अब क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे ऐसे, पेपर में भी ऐसे लिखना है, त्रिभुज ए ई और डी में। अब यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ का इसको हल करके देखेंगे। अब यहाँ पर भी सेम फार्मूला लगाएंगे, tan थीटा इजकल टू लंब बटा आधार का। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम वही फार्मूला लगाएंगे, लेकिन एंगल अब हमारा अलग है। एंगल अब यहाँ पर देखिए क्या दिया है, 30 अंश, क्या दिया है, थीटा का मान 30 अंश दिया है। अब देखिए लंब कितना है आपका, लंब यहाँ पर थीटा के सामने वाली यानी ये वाला भुजा आपका 30 अंश है। ठीक, तो इसके सामने वाली भुजा यानी ये वाली भुजा हमारा क्या है, लंब होगा, लंब कितना हो जाएगा, 60 माइनस एच हो जाएगा, और आधार 60 बटा √3 आया ही है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब 60 बटा 60 माइनस एच बटा में ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हमने अभी निकाला 60 बटा √3। ठीक है, ये हमारा से यहाँ से अब इसको हल कर देंगे तो यही हमारा एच का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ tan 30 अंश का मान क्या होता है, 1 बटा √3 लिख देंगे, प्लस ये क्या हो जाएगा 60 माइनस एच बटा में ये क्या है 60 बटा √3। ठीक है, 60 बटा √3 है तो √3 आपका चला जाता है ऊपर। ठीक है, और ये 60 आपका चला जाएगा इधर, यानी देखिए ये 60 आपका, इसको ऐसे कर लीजिए,
ये हो जाएगा 1/√3 इक्वल टू √3 चला जाएगा ऊपर, कोष्ट में हो जाएगा 60 माइनस h बटा में क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब इन लोगों के आपस में तिरछा गुणा करा देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 60 इक्वल टू √3 में √3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 60 माइनस h हो जाएगा। ये बीच में क्या है माइनस है आपका, ठीक है। अब ये 3 में हम क्या करेंगे दोनों से गुणा करा देंगे, तो ये जब हम इनको गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 60 इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 180 माइनस 3h हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक तो हो गया। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, इसी को हल कर देंगे। अब ये हम क्या करेंगे -3h को इधर भेज देंगे, तो ये 3h इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इक्वल टू ये हमारा 180 रहेगा ही। अब 180 में क्या हो जाएगा -60 हो जाएगा, ये जो 60 है उधर जाएगा तो -60 हो जाएगा। अब घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ से h की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगा 120 बटा में 3 हो जाएगा। अब इसको कटाएंगे तो कितना बार में जाएगा 40 बार में जाएगा, यानी कि हमारा h का वैल्यू यहाँ से आ गया 40 मीटर। आ गया कि नहीं आ गया? हमको h का वैल्यू निकालना था। h हमने किसको माना है, मीनार की हाइट को माना है, यानी कि ये जो है मीनार की जो हाइट है कितना आ गया 40 मीटर आ गया। ये वाली हाइट जो हमारा 40 मीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने पहले सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाने के बाद हल इस प्रकार के मेथड से लगा के हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पेपर में यहाँ तक ऐसे करिएगा, उसके बाद लास्ट में लिख दीजिएगा अतः मीनार की ऊंचाई h बराबर 40 मीटर। ये हम आप लास्ट में अपना आंसर ऐसे डाल दीजिएगा, ठीक है। इतना करने के बाद आपका क्वेश्चन पूरा हल हो जाएगा। ये अगर इतना अगर कर लेते हैं तो आप आराम से 6 में 6 नंबर प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि इस प्रकार का प्रश्न फिक्स है कि आएगा, और अब हमेशा आपका 30 से 60 के बीच में देगा। तो ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।